हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। मम्मी लोग जा रखे हैं जंगल तुलसी लेने के लिए। उस बीच मैंने सफाई वगैरह और नाश्ता भी बना लिया है। और सबसे पहले आज आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ कि कपाट खुलने के बाद यहाँ की कैसे नज़ारे हैं, मंदिर में कितनी भीड़ है। तो आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम ख़राब ही है, काले घने बादल छाए हुए हैं। नीलकंठ वाले पर्वत पे हल्की सी बर्फ़ दिख रही है, बाकी पूरे बादल बादल। और इस साइड भी पूरे घने बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। और मंदिर में तो बहुत काफ़ी हद तक भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इस रास्ते भी लोग आ ही रहे हैं, हमारे गांव के रास्ते से। और अब कपाट भी खुल चुके हैं तो सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। काफ़ी लोगों ने खेतों में आलू बो दिए हैं। इस वाले खेत में मैं सब्जी बोती हूँ, मटर वगैरह वगैरह, लेकिन इस वाले में ये दीदी लोगों का खेत है तो यहाँ आलू बोने हैं। चाची लोगों ने बो दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में तपस्या का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी। और ऐसा माना जाता है कि जैसे कई अन्य स्थान होते हैं तो वहाँ अगर 1000 वर्ष तक भी तपस्या करेंगे तो उसके बाद जो फल मिलता है वो बद्रीनाथ में अगर एक दिन तपस्या करोगे तो वो फल बद्रीनाथ में आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। और भगवान बद्रीनाथ की जो भी बद्री घाटी की भूमि है उसे मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। और जो भी व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, संसार के चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुलसी वाले भी आ गए हैं घर। और मम्मी लाई है फूल शायद। चाची क्या लाई, दिखाओ तो जरा। तो सुंदर से फूल चाची जी भी ला गई है ना। देर हो गई, गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी तो मिली पर जंगल से देर में। अच्छा, तो ये है तुलसी और इसको आप सबसे पहले पानी से भिगा देंगे, नहीं तो ये सूख जाती है। और यहाँ की तुलसी की खास बात ये है कि जैसे किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार हो तो अगर इसका काढ़ा पी लो तो एकदम ठीक हो जाता है। तो हम लोगों का नाश्ता भी हो गया है, मम्मी भी जंगल से आ गई थी और अभी मम्मी और पापा फिर से चले गए हैं खेत में, क्योंकि मम्मी को आलू बोने हैं। और आज हम लोग खाने में बना रहे हैं राजमा की दाल और भात। और भात में आज बनाऊंगी जो हमारे पहाड़ के चावल होते हैं, यानी कि घर के चावल, उनसे। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये चावल मेरे मतलब नानी जी ने दिए हैं। और ये है घर के चावल जिनका कलर हल्का सा ब्राउन ब्राउन टाइप का है। मार्केट के जो चावल होते हैं वो एकदम सफ़ेद होते हैं, लेकिन ये तो घर के हैं। और आज इन्हीं का भात बनाएंगे। तो मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, दाल उबल रही है और भात भी बनने के लिए रख दिया है। और मैं आ गई हूँ अभी छत पे कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। और मम्मी लोग जा रखे हैं सामने वाले खेत में जहाँ मैं गई थी परसों। और अब शायद मम्मी लोग वापस आने वाले होंगे क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो मम्मी लोग जंगल से घर आ गए थे और पापा ने भी खाना खा लिया है और अभी मैं भी खाना खाने लग गई हूँ। और ये है घर का बना हुआ, घर के चावल होते हैं उनसे बना हुआ भात। तो दिन में खाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम करा और अभी फिर से बनाने लग गई हूँ तुलसी की माला। कुछ माला तो बना ली है और अभी कुछ माला और बनानी है।
तुलसी की माला बन गई है और अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। और परसों इसको खन तो दिया था, लेकिन अब इसमें बोएंगे मटर और सब्जियां भी। लेकिन अभी मटर को मैंने सुबह ही भिगा दिया था, तो पहले इसी को बो देते हैं। तो इस वाले खेत में हमने थोड़ा सा मटर और इस बारी मैंने थोड़ा खीरा भी बोए हैं। तो देखते हैं, आज से पहले कभी बोए तो नहीं थे, लेकिन देखते हैं बद्रीनाथ में खीरा होता भी है कि नहीं। और इस साइड मैंने मटर और इस लाइन में मैंने खीरा बो दिया है और यहाँ से आगे कुछ और सब्जी बोएंगे। और आज के लिए तो इतना ही था खेतों में काम। और शाम का मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है, हल्का सा मौसम खुल भी रहा है, लेकिन हल्के से बादल भी लगे हुए हैं। और बद्रीनाथ की एक और ख़ास बात है कि जैसे हम लोग यहाँ सब्जी बोते हैं, मटर, पत्ता गोभी, बीन्स वगैरह वगैरह, तो यहाँ हरी सब्जी को बोना नहीं पड़ता है। जैसे इस वाले खेत को अभी हमने खना भी नहीं है, तो हरी सब्जी होनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी इस खेत में आलू बोएंगे और जैसे ही हम लोग आलू बो देंगे तो आलू के साथ साथ बहुत सारी हरी सब्जी भी खुद ही हो जाती है। तो खेत से अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आते ही सब्जी भी काट ली है और आटा गूंद लेती हूँ और सब्जी बनाने के लिए रख देती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं ऋषिगंगा नदी पे, और ऊपर की साइड जहाँ से ये लोग आ रहे हैं वहाँ है चरण पादुका, यानी कि भगवान बद्री विशाल जी के चरण के निशान हैं। तो जब भी जाऊँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ से भी बहुत खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत खूबसूरत से दृश्य देखने को मिलते हैं। तो घर पे सारा काम करके आ गई हूँ मैं दूध देने के लिए मंदिर के पास में, और इस बारी अभी उतनी भीड़ है नहीं। तो जिस रास्ते में माला और दूध देने जाती हूँ उसी रास्ते में भगवान श्री आदि केदारेश्वर मंदिर भी है, जहाँ भगवान शिव शंकर जी की पूजा की जाती है। और जैसे जो भी यात्री आते हैं तो सबसे पहले वो भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही भगवान विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। और ये है तप्त कुंड, और तप्त कुंड में निकलता है गर्म पानी, जो कि एक रहस्य है। कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। पूरे बद्रीनाथ में इतनी बर्फ़ जम जाती है, लेकिन तप्त कुंड के साइड बिल्कुल भी बर्फ़ जमती भी नहीं है। तो यहाँ पे रखा हुआ है भगवान बद्री विशाल जी को चढ़ने वाला प्रसाद, और इस प्रसाद के साथ में तुलसी की माला चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मंदिर में तुलसी की माला की ही ज़्यादा मान्यता है। अब तो जो है यहाँ से दुकान बढ़वा के इनके पैसे दे के और आजकल भीड़ भाड़ कम है, तो यात्री दोनों पुल से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ेगी तो यात्रियों को नए वाले पुल से ही भेजा जाता है। तो मंदिर से घर आते ही मैंने खाना भी बना लिया था, रोटी, और पापा ने खाना खा लिया है। पापा को आज हल्के से बुखार आ गए हैं और अभी मैं भी खाना खाने लग गई हूँ। तो आज मिक्स वेज बनाई है, दाल और रोटी, और थोड़ा सा दिन का बचा हुआ भात है, तो भात खाऊंगी मैं, क्योंकि पता नहीं मेरा मन कर रहा अभी भात खाने का। तो मैं आ गई हूँ खाना खा के अभी सोने के लिए, क्योंकि वीडियो एडिट वगैरह भी करना है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है आजकल वीडियो अपलोड होने में, क्योंकि नेट तो उतना अच्छा चलता है नहीं बद्रीनाथ में। और आज उतना ज़्यादा काम तो था नहीं, माला भी बहुत कम बनानी थी क्योंकि ऑर्डर कम ही थे। उसके बाद खेतों में थोड़ा मटर वगैरह बोना था, तो वो काम भी आज हो गया है। और कल है बहुत ख़ास दिन, तो आपको कल वाली वीडियो में पता चल जाएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।